नमस्ते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति के वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि सर्कल यानी वृत्त पर आधारित होंगे। वृत्त पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सवालों को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है आज का, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट हर एक ट्रिक आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग छोटा मोटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के तो कुछ होता है नहीं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही सिंपल सा, बहुत आसान सा सवाल है लेकर आए हैं हम, है ना। और इसके आगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो लेवल क्वेश्चंस का हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सिंपल सा सवाल है, आप चाहे तो इसको कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो सवाल दिया है दोस्तों, वो सवाल क्या दिया गया है, सीधे सीधे इसमें बोला है एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर जिसकी त्रिज्या यानी √5 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर रेडियस है, रेडियस कितना दिया गया है आपको, √5 सेंटीमीटर दिया गया है। अच्छा, आपसे इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल आप लोग जानते होंगे, जो एरिया ऑफ सर्कल है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों πr², ठीक है। कितना होता है, πr² होता है। पाई क्या है, पाई का वैल्यू कितना होता है, सिंपली अगर देखा जाए तो 22/7 होता है। पाई का वैल्यू आपको याद रखना है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 या कितना होता है 3.14, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो 3.14 होता है, फ्रैक्शन में 22/7 होता है और पॉइंट में अगर देखा जाए तो 3.14 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, आपके ऑप्शंस में यहाँ पर पाई को रिप्लेस नहीं किया है, यानी पाई के फॉर्म में ही हमको वैल्यू चाहिए, तो पाई को एज इट इज़ रहने दीजिए, यानी ये हो गया हमारा पाई। आर देखिए, आर का वैल्यू कितना है √5, यानी जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर मतलब इधर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो √5 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाता है, सीधे सीधे 5 हो जाता है, यानी r² का वैल्यू 5 होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5। मतलब ये कितना आ गया, 5 पाई आ गया। सिंपल सा सवाल था ये, बहुत आसान सा सवाल था। एरिया कितना होगा 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आपको रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अगर आपको मीटर में दिया होता जो रेडियस है तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में हो जाता। बात क्लियर हुई। चलिए, सिंपल सा सवाल था ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर एक बेहतरीन सवाल करते हैं, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, एकदम डिटेल में सारी चीज़ें बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर अगला सवाल ये रहा। इसमें आपसे बोला है 784 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के अंदर, है ना, खुदे हुए या फिर बनाए हुए एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ये आपके SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है ना, 2021 में। देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद ये सवाल तो चुटकियों में हमारा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं। 2 केसेस कैसे कैसे, ध्यान से समझते जाइएगा। ये है केस नंबर 1, है ना, और यहाँ पर है ये है हमारा केस नंबर 2। अब पहले केस में हम ये बात करते हैं, केस नंबर 2 है ना, पहले केस में हम ये बात करते हैं कि अगर एक वृत्त के अंदर एक स्क्वायर है, मतलब वर्ग है, ठीक है, तब हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर गौर से समझिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है सेंटर, तो सेंटर से वृत्त की परिधि तक क्या होता है हमारा, रेडियस होता है, यानी यहाँ से यहाँ ये रेडियस हो गया, और ये यहाँ से यहाँ भी ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। मतलब यहाँ पर ये जो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा हो गया डायमीटर यानी व्यास। तो व्यास हमारा 2r होता है ना, सिंपल सी बात है, रेडियस का 2 गुना होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वृत्त के अंदर हमारा एक स्क्वायर बना है, तो स्क्वायर का एक हमारा साइड होता है, स्क्वायर का साइड मान लीजिए कि a है, तो स्क्वायर है मतलब कि क्या है, चारों साइड बराबर होंगे। ये a है तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, है ना, मतलब ये भी हमारा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है, वो वर्ग का विकर्ण भी है,
है ना भाई, विकर्ण के बराबर ही इसका डायमीटर होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा केस नंबर 1 के लिए। जब स्क्वायर अंदर होता है एक सर्कल के, तब हमारा जो इसका डायमीटर है, डायमीटर का मतलब क्या, 2r, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इसके डायगोनल के इक्वल। और इसका डायगोनल जो होता है ना दोस्तों, वो होता है √2 इंटू ए। तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल यानी विकर्ण, ये होता है √2 इंटू ए। ए क्या है दोस्तों, इस स्क्वायर का साइड है, मतलब एक भुजा है, एक किनारा है। समझ में आ गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पहले वाले केस के लिए 2r इक्वल टू, यानी जो डायमीटर है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा डायगोनल के इक्वल होगा, विकर्ण के इक्वल होगा। बात करते हैं इसमें। अब इसमें समझिए, देखिए यहाँ पर ये तो है सेंटर हमारा। सेंटर से अगर यहाँ पर एक लाइन खींचें तो ये क्या होगा, सेंटर से वृत्त की परिधि तक क्या होता है, ये हो जाता है हमारा r यानी रेडियस। और एक रेडियस इधर भी हम अगर बना दें तो ये भी क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल क्या हुआ, डायगोनल, यानी ये टोटल डिस्टेंस इसी के बराबर ही तो है, इसके बराबर है ना। और ये हमारा क्या है, एक साइड है, और इसके साइड चारों क्या है, ए है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब देखिए, तो इसका जो डायमीटर होता है वो वर्ग के भुजा के बराबर होते हैं, यानी केस नंबर 2, जबकि वृत्त हमारा अंदर हो और स्क्वायर बाहर हो। स्क्वायर के अंदर हमारा वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 2r है, मतलब कि डायगोनल, वो किसको इक्वल होगा दोस्तों, वो होगा भुजा के बराबर। तो सेकंड केस में आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जब हमारा सर्कल अंदर होता है तो 2r इक्वल टू ए होता है, और जब स्क्वायर अंदर होता है तो 2r इक्वल टू √2a होता है। इन दोनों केसेस को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ पर सवाल पर चलते हैं जो कि इसी पर बेस्ड है ना। इन दोनों केसेस को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर सवाल को देखिएगा दोस्तों, क्या दिया है कि भाई एक यहाँ पर एक वर्ग है, उसके अंदर वृत्त है, यानी सेकंड वाला केस है हमारा। तो जब वृत्त अंदर हो वर्ग के, तब हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तब हमारा होता है 2r इक्वल टू ए। r क्या है, रेडियस है वृत्त का, और a क्या है दोस्तों, a है हमारा वो वृत्त का मतलब कि जो स्क्वायर है उसका एक साइड है। अब आपको एक चीज़ और पता होगा, जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर वो कितना होता है दोस्तों, स्क्वायर मतलब वर्ग है ना, वो होता है ए का स्क्वायर, ए मतलब भुजा उसकी, ए का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, जो अंदर वृत्त बना है उसका एरिया पूछा गया है। तो पहले हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, तब तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे वृत्त का। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये जो ये दिया गया है, ये कितना दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए का स्क्वायर, और यही क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, 784। यानी यहाँ से अगर हम ए निकालें तो ए कितना हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए हम शॉर्टकट भी आपको बताएंगे, ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट भी आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा √784। अब 784 का वर्गमूल कितना हो दोस्तों ये होता है 28, है ना। आप लोग निकाल भी सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे सोचिए ना कि भाई 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और 30 का वर्ग होता है हमारा 900, यानी ये 625 और 900 के बीच में है। तो हमारे यहाँ पर 25 हो गया, 25 का वर्ग, 26 का वर्ग, तो 26 के वर्ग का यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है 6। आपको यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर। और यहाँ पर 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट में 7 7 49 यानी 9 होगा। लेकिन 28 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8 28 64, यानी इकाई अंक में 4 आ जाएगा, और इकाई अंक में यहाँ पर 4 है, मतलब वर्गमूल इसका कितना होगा, 28 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना। बेस्ट अप्रोच के साथ सवालों को करेंगे तभी आपका कम समय लगेगा। बात क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ये था कितना आ गया, ये हमारा आ गया यहाँ पर वर्ग का एक भुजा ए बराबर 28 सेंटीमीटर। अब सुनिए,
यहाँ पर हमको ये चाहिए, है ना, यानी 2r इक्वल टू a है। a का मान कितना है 8, तो r बराबर कितना हो जाएगा a बाई टू यानी 28/2, ठीक है, 28/2 यानी ये हो गया हमारा 14। तो रेडियस 14 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से ये हो गया पाई का वैल्यू आपको बोला है 22/7, तो ये हो जाएगा 22/7 और इंटू आर मतलब क्या 14, तो 14 के स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14, ये हो जाएगा 14 गुणे 14। तो यहाँ से ये 2 बार में कट गया और यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 और ये है ना 22 दूना 44 गुणे 14। इसको आप देख लीजिए, यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक में 6 आएगा। अब इसमें इकाई अंक में 6 कहाँ है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 44 और 14 गुणा करेंगे तो 616 ही आएगा इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों, ये तो थोड़ा सा हो गया यहाँ पर थोड़ा सा झंझट वाला काम। अब आपको इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, देखिए ध्यान से सुन लीजिए उसको भी। यहाँ पर आपको पता है कि अगर वृत्त अंदर है ना, तो ये चीज़ हमारे पास होता है। अगर वृत्त अंदर है तो 2r इक्वल टू a होता है। किसके अंदर है, वर्ग के अंदर है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, है ना, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या होगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, r का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। r स्क्वायर को इधर ही रखिए, इधर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और ये 4 को बटे में ले जाएंगे। अब दोनों साइड आप पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी पाई, यहाँ भी हमारा पाई। देखिए दोस्तों बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। अभी यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर क्या होता है। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, है ना, क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ये किस केस के लिए है, ये उसके लिए है जब हमारा वृत्त अंदर होता है वर्ग के, ठीक है, उसके लिए। अब सिंपल यहाँ पर पाई को एज इट इज रहने दीजिए। अच्छा 22/7 रख दीजिए, तो पाई का वैल्यू हुआ 22/7, नीचे में 4 है तो ये 4 हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 784, तो यहाँ पर 784 आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सीधे सिंपल यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों 7 से इसको काटिए, 7 एकम 7 है ना, फिर 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूना 14, 112 आ गया ये। यहाँ पर इसको 2 से काटिए तो ये 11 हो जाएगा, इसको 2 से काटिए, अच्छा ये 7 पहले कट चुका है, ये 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको 2 से काटिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यानी 11 गुणे 56, 11 गुणे 56। अब एक बात और सुनिए, 11 से किसी भी संख्या का अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, इधर जो है इस शुरू वाले को लिख दीजिए, इस 6 को उठा के लिख दीजिए, तो 6 हो गया हमारा। अब इस 6 को अगले वाले से जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 के 1 हासिल 1, फिर इस 5 के साथ लास्ट वाले के साथ हासिल को जोड़ दीजिए तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 11 को 56 से गुणा करेंगे तो 616 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने आपको दोनों तरीका बता दिया कि अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज लगाना चाहते हैं तो पहला तरीका, और दूसरा तरीका अगर आपको डायरेक्ट पता है कि अगर भाई वृत्त अंदर है एक वर्ग के, तो हम ये वाला याद रखेंगे। कौन सा वाला, ये वाला आपको याद रखना है। ये यहाँ पर हम इसको घेरे दे रहे हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। ये सवाल ज़बरदस्त सवाल था, आपके सीजीएल में पूछा गया है, और ऐसा मत समझिए कि सीजीएल में पूछा गया है तो आपके रेलवे वगैरह में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा सवाल है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगला सवाल ये भी वैसा ही सवाल है। क्या बोला है इसमें, द एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया। अब यहाँ पर
स्क्वायर का एरिया कितना दिया है, यानी स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, और वही कितना दिया है आपको 17 सही 9/11। ये आपको स्क्वायर का एरिया दे रखा है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। अच्छा, अब इस वर्ग के अंदर एक सर्कल है, तो वर्ग के अंदर जब सर्कल होता है दोस्तों, यानी केस नंबर 2 है ना, सेकंड वाला केस, तो सेकंड वाला केस के लिए हमने आपको क्या बताया था कि ये होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बाई 4। यही तो होता है ना, यही तो हमने अभी आपको बताया है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2r इक्वल टू ए होता है। आप इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। अब देखिए, आपको यहाँ पर क्या देखना है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना आपको। तो वृत्त का भाई क्षेत्रफल तो यही होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू यहाँ पर आप 22/7 रखिए, तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 है ना, इनटू ए स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए ना कितना हो जाएगा। इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलें, प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11 × 17 यानी 187। 187 को 9 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 यानी 196 हो जाएगा। ऊपर हुआ 196 और बटा में 11, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 196/11 आ गया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू हम रख देंगे आपका 196/11, ठीक है। और बटे में 4 है ही अभी, तो यहाँ पर बटे 4 कर देंगे। चलिए अब इसको काटना है बस आपको, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, 11 से ये कट जाएगा, 11 दूना 22, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से ये ऊपर वाला कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा देख लीजिए, तो 2 है ना, 2 नहीं 18 बचा 1, 2 8 16। अब इसको काट दीजिए 7 से, तो कितना हो जाएगा 14 7 98, सब कुछ कट गया बचा 14, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा जो एरिया ऑफ सर्कल है वो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ये वाला डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सवाल क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये रहा आपके पास। ये एक ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। इसका अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, कभी कभी इस कॉन्सेप्ट पर जो प्रश्न आते हैं उनमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लीजिए और हम आपको सिखा भी देंगे, है ना। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, एक अर्धवृत्त का परिमाप इतना है, तो इसका व्यास क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए पहले अर्धवृत्त वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे। इसकी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले कॉन्सेप्ट की। देखिए यहाँ पर अगर एक आपके पास फुल सर्कल है ना, तो फुल सर्कल का आप ये बताइए कि एरिया या फिर आपका जो परिधि होता है, परिधि कितना होता है दोस्तों। अगर हम परिधि की बात करें, है ना, एक फुल सर्कल अगर है तो उसकी परिधि क्या होती है, उसकी परिधि होती है 2πr, ठीक है, अगर पूरा सर्कल है। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास अर्धवृत्त, यानी पूरे वृत्त को आधा से काट दिया गया है, तो वो हमारा क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया, यानी अर्धवृत्त बन गया। ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है ना, ये क्या है, सेमी सर्कल है दोस्तों। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई पूरे सर्कल का परिधि तो 2πr होता है, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, इसका परिधि इसका आधा हो जाएगा। तो 2πr का जब हम आधा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 2πr को बटे 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, πr आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाता है। अर्धवृत्त का परिधि जो होता है दोस्तों वो πr नहीं होता, उसके अलावा कुछ और भी होता है। भाई ये πr किसका है, पूरे का अगर देखा जाए तो 2πr, और πr किसका होगा, सिर्फ इतने का मान होगा, इतने का, यहाँ से लेकर ये पूरा एक कर्व्ड वाला डिस्टेंस। ये तो दो चीज़ हमारा बच गया ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो बच गया ना, क्योंकि ये भी एक बाउंड्री है। परिधि का मतलब क्या होता है, बाउंड्री, सीधा सीधा, है ना। तो इसका मान, इस ऊपर वाले बाउंड्री का मान πr आया, लेकिन ये भी तो है हमारा, यानी r और r तो है, 2 ठो रेडियस भी तो बचा है, यानी डायमीटर इसका जोड़ना पड़ेगा, तब हमारे पास इसका परिधि निकल कर आएगा। तो सेमी सर्कल का परिधि कितना होता है दोस्तों, πr + 2r होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या किया गया है, एक सर्कल को 4 भाग में बांटा गया है और 4 भाग का 1/4 भाग इसमें ले लिया गया है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो कितना होगा भाई, अगर हम आपसे सिंपल बात करें कि इसकी परिधि कितनी होगी, तब पूरा जो सर्कल है उसका परिधि 2πr, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, 1/4 निकाल लीजिए। तो 1/4 इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1/4, मतलब 2πr का 1/4 निकालेंगे यानी बटा 4, और प्लस इसमें और भी कुछ तो करना पड़ेगा भाई। बाउंड्री 3 ठो बन गया, ये भी बाउंड्री है और ऊपर से लेकर ये भी बाउंड्री है हमारा, है ना, यानी ये भी r और ये भी r, तो 2 ठो r और जोड़ना पड़ेगा, यानी इसका जो परिधि हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इतना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 से इसको काट दीजिए तो π/2 है ना, πr/2 + 2r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका πr/2 + 2r। ठीक है, तो जब आपको 4 भाग में काट कर दिया जाए, 1/4 भाग दिया जाए, तो उसके लिए परिधि ये होता है। अब बात करते हैं हम लोग एरिया की, है ना, किसकी बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं। एरिया यानी सर्कल का एरिया, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² होता है। तो आधे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, उसका आधा हो जाएगा यानी πr² / 2 हो जाएगा। और 1/4 भाग का कितना हो जाएगा, 1/4 भाग का हो जाएगा पूरे सर्कल का 1/4 यानी बटा 4। तो एरिया में तो कोई लोचा नहीं है, वो सीधे सीधे अगर सेमी सर्कल है तो उसको आधा कर दीजिए, अगर क्वाड्रेंट बोल रहा है तो उसको 4 भाग में कर दीजिए। बात क्लियर हुई कि नहीं, है ना। तो सेमी सर्कल के लिए परिधि जो होता है इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल पर। सवाल बड़ा बेहतरीन सा है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो वो सवाल आप लोग कर लेंगे। देखिएगा सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है एक वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अभी हमने आपको बताया कि अर्धवृत्त का परिमाप भाई होता है यहाँ पर 2πr, अच्छा πr + 2r, ठीक है, कितना होता है πr + 2r, है ना, यही ना होता है अर्धवृत्त का परिमाप πr + 2r। और यही किसके इक्वल दिया है, यही दिया है आपको 25.7। आपको बताना क्या है इसमें, व्यास। व्यास कब निकलेगा हमारा, जब हम रेडियस निकाल पाएंगे, रेडियस का डबल ही तो होता है व्यास, है ना। यहाँ से देखिए दोस्तों, r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, r को ले लीजिए कॉमन, यहाँ पर जो पाई + 2, पाई का वैल्यू रख दीजिए। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14। अब यहाँ पर अंतिम में पॉइंट में दिया है तो पाई का भी वैल्यू आप पॉइंट में ही रखिए, तभी आपका आसानी से बनेगा, है ना। तो पाई का वैल्यू 3.14 और प्लस कितना हो जाएगा 2 और इक्वल टू ये 25.7 है। यहाँ से देखिए r का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको पहले जोड़ लीजिए, है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5.14 हो गया और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 25.7, है ना। अब देखिए ये एग्जैक्टली 5 बार में इसको काट दे रहा है भाई, 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 का 5 बार गुणा 25 और 14 का 5 बार गुणा 70 आ जाएगा, यहाँ पर इसको 70 लिख सकते हैं। यानी 5.14 से ये 5 बार में डायरेक्टली कट जा रहा है, यानी r का वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे देखिए व्यास, व्यास रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस का डबल कर दीजिए, यानी इसका जो डायमीटर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, है ना। 5 का डबल 10, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके पास, देखिएगा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी क्वाड्रेंट चाहिए अब हमको, है ना। क्वाड्रेंट का मतलब क्या, चौथाई भाग, उसका क्षेत्रफल π/9 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या निकालनी है हमको, r निकालनी है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर क्वाड्रेंट की बात किया जाए यानी चतुर्थांश की बात किया जाए, क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट की बात किया जाए अगर, तो क्वाड्रेंट के लिए हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अच्छा यहाँ पर क्वाड्रेंट सीधे सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल भाई पूरे का होता है πr², पूरे का होता है πr², क्वाड्रेंट का यानी 1/4 का बोला है तो बटे 4 हो जाएगा। और इसी का वैल्यू आपको कितना दिया है
यहाँ पर दिया है π/9, है ना, π/9। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना, इस 4 को उधर ले जाइए तो r² का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और बटे में 9 है, 4/9। यहाँ से r का वैल्यू इधर हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, लग जाएगा इधर वर्गमूल, है ना, यानी अच्छा यहाँ पर 4/9। अब 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी रेडियस कितना आ जाएगा दोस्तों 2/3। यही तो आपको पूछा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। अगला सवाल ज़बरदस्त सवाल है ना। इसके लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया है, 2 संकेंद्रित वृत्तों से घिरे वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल 30-80 मीटर स्क्वायर है यदि बाहरी किनारे की त्रिज्या, है ना, बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी है और वृत्ताकार पथ के भीतरी किनारे की त्रिज्या के बीच का अंतर 10 मीटर है, तो दोनों त्रिज्याओं का योग क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो। बिना कॉन्सेप्ट के तो पल्ले भी नहीं पड़ रहा होगा आपके, है ना, ऐसे। क्योंकि सवाल जब देखिए, जब आपको ये लिखा हुआ ज़्यादा बड़ा दिख जाता है तो वहीं पर आप घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कभी कभी ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखा हुआ भी एकदम चुटकियों का सवाल होता है ना। तो एक बार उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप डिसाइड करिए कि भाई ये बनेगा कि नहीं बनेगा। और बनने के लिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, तो बनने के लिए तो हर सवाल बन जाता है ना। चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है ये, तो 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं। संकेंद्रित वृत्तों का मतलब क्या होता है। संकेंद्रित का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिनका केंद्र, जिनका सेंटर एक ही हो, है ना। अब यहाँ पर 2 वृत्त बने हैं, एक अंदर है एक बाहर है, और उनका केंद्र एक ही है, सेंटर एक ही है, यहाँ पर है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको कहा जाता है दोस्तों रिंग, है ना। यहाँ पर ये रिंग के फॉर्म में बन रहा है। अगर हम बात करें तो ये वाला जो चीज़ है ये क्या है, इसको आप रास्ता भी कह सकते हैं, है ना, इसको आप रिंग भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये बीच वाला। अब अगर हम बाहर वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल R माने, है ना, बाहर वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल R माने, और अंदर वाले सर्कल का रेडियस, यहाँ पर अंदर वाले सर्कल का रेडियस, ये चीज़ हम अगर स्मॉल r माने, है ना, तो एक बात बताइए, हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि ये भाई जो ये रास्ता है ना, ये रास्ता है, इसका एरिया किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बड़े वाले एरिया का, बड़े वाले सर्कल का स्क्वायर, उसमें से हम यहाँ पर बड़े वाले सर्कल का एरिया, उसमें से हम माइनस कर देंगे छोटे वाले सर्कल का एरिया, है ना। जाहिर सी बात है यही होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, बड़े वाले सर्कल का एरिया πr² कैपिटल R, क्योंकि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस r दिया है कैपिटल R, उसमें से हम छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई, और इसके लिए रेडियस r है, छोटा r है तो छोटा r हो जाएगा, है ना। ये हुआ एरिया ऑफ रिंग। ये क्या हो गए दोस्तों, एरिया ऑफ रिंग, है ना, एरिया ऑफ रिंग कह सकते हैं या रास्ता कह सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। यहाँ से पाई को अगर हम कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, है ना। कैपिटल R बड़े वाले वृत्त का रेडियस और स्मॉल r छोटे वाले वृत्त का रेडियस है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सवाल की। सवाल भी एकदम चुटकियों में हो जाएगा। देखिएगा क्या सवाल दिया है यहाँ पर। सवाल ये दिया है ना, कह रहा है 2 संकेंद्रित वृत्तों से घिरे वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। देखिए वृत्ताकार पथ का मतलब क्या, वही जो हमारा रिंग बना हुआ था उसका क्षेत्रफल 30-80 दिया है। तो आप जानते हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई इंटू कैपिटल R² माइनस R², यही तो होता है ना। बाहर वाले वृत्त के
रेडियस का स्क्वायर माइनस अंदर वाले वृत्त के रेडियस का स्क्वायर। और यही क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है 3080, है ना। यदि बाहरी किनारे की त्रिज्या और वृत्ताकार पथ के भीतरी किनारे की त्रिज्या का अंतर, बाहरी किनारे की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, बाहरी किनारे की त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल आर, और अंदर वाले किनारे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी स्मॉल आर, और यही दोनों के बीच अंतर कितना दे रखा है, अंतर आपको 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म यहाँ पर बन रहा है ना। पाई का तो पहले वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, कोई दिक्कत नहीं। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी, यही तो होता है। और ये कितना दिया है 3080 दे रखा है, बस आपको वैल्यू रख के काटना पीटना है। यहाँ पर r माइनस आर यानी अंतर कितना दे रखा है, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 10, है ना। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। अब आपको r प्लस आर का वैल्यू चाहिए, क्या बोला है, दोनों त्रिज्याओं का योग, यानी r प्लस आर का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, ये 7 उधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 308 इंटू 7 और अपॉन में ये 22 आ जाएगा यहाँ पर। इसको काट दीजिए ना भाई, काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 से ऊपर वाला कट जाएगा, है ना। तो 22 एक कम 22, 30 में से 22 गया 8 बचा, 8 से ये 88 हो गया, 22 चौक 88, 14 सत्ते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 98। ठीक है, 14 सत्ते 98, यानी दोनों त्रिज्याओं का योग कितना होगा 98 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, सिंपल सा सवाल है लेकिन बेहतरीन सवाल है ना। CHSL में पूछा गया सवाल है, क्या दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 40 पाई सेंटीमीटर है ना। अब यहाँ पर देखिए, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 40 पाई। आप जानते हैं कि वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, और यही आपको दे रखा है कितना 40 पाई। यहाँ से पाई कैंसिल कर दो, है ना, दोनों साइड है, 2 से ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, यानी जो रेडियस है दोस्तों वो 20 आ गया। अब आपको क्या बोला है, क्षेत्रफल और व्यास, तो व्यास तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, व्यास कितना होगा 2r, यानी r का दुगना कितना 40, है ना। तो व्यास लास्ट में सेकंड नंबर पे व्यास है, मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से कोई हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, है ना। अब देखिए, अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यही तो होता है ना। पाई के फॉर्म में ही दिया है ना, तो पाई को एज इट इज रहने दीजिए, आर का वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, यानी ये आ गया दोस्तों 400 पाई। तो क्षेत्रफल यानी एरिया कितना आया, एरिया आया आपके पास 400 पाई, और जो डायमीटर वो कितना आया 40 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, इसके क्रम को जरूर ध्यान रखिएगा। पहले आपसे पूछा है क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल को देखना है, क्योंकि आपके 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, देखिएगा कौन कौन सा, एक पहला नंबर, एक डी नंबर। यहाँ पर देखिए 40 और 400 पाई यहाँ भी है, 40 और 400 पाई यहाँ भी है, लेकिन आपको क्रम का ध्यान रखना है। इसमें पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल 400 पहले और व्यास बाद में, यानी 40 बाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए मत मार दीजिएगा जल्दबाजी में, ऐसी गलतियाँ छोटी छोटी मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हम आपको बोले थे कि बेहतरीन सवाल करवाएंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके सर्कल पर आधारित बनते हैं, है ना, मेंसुरेशन के अंदर। चलिए देखिएगा अगला सवाल, चलिए देखिएगा, गजब का सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक पहिए का व्यास 1.33 मीटर है, यदि यह 380 चक्करों में यह 380 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी ये आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्या है, ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ पर अगर एक पहिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यानी सर्कल के रूप में होता है। अगर एक पहिया एक चक्कर चलती है, कितना चक्कर, एक चक्कर, है ना, एक चक्कर, तो एक चक्कर में दोस्तों वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है अपनी परिधि के बराबर। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस तय करेगा, कितना दूरी चलेगा, अपनी परिधि के बराबर। परिधि मतलब 2πr, ठीक है। तो अगर एक चक्कर में वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करता है, तो अगर हम कहें कि n चक्कर लगा लिया, कोई भी पहिया है, कोई भी चक्का है, वो n चक्कर लगा लिया, है ना, तो n चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, n चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, वो तय करेगा दोस्तों भाई एक चक्कर में 2πr, एक चक्कर में 2πr, तो n चक्कर में 2πr इंटू n। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक वृत्ताकार पहिया है और वो n चक्कर लगा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2πr इंटू n। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, बस लगा दीजिए। यहाँ पर एक पहिए का व्यास यानी 2r का वैल्यू आपको दिया है 1.33। 380 चक्कर कितना दूरी तय करेगा, d का वैल्यू निकालना है, तो d का इतना हो जाएगा। देखिए 2r का वैल्यू कितना है, 2r का वैल्यू 1.33 है ना, तो 1.33 यह है 2r का वैल्यू यानी व्यास। ये काहे का वैल्यू है, 2r का वैल्यू, है ना। तो 2 और r को साथ में ले लीजिए, बचा पाई का वैल्यू आप रख लीजिए 22/7, ठीक है, बोला भी है इसमें, इंटू n, कितने चक्कर लगा रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से ये, है ना, तो n चक्कर लगा रहा है मतलब 380 चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 380। अब आपको इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। देखिए इसको दोस्तों आप लोग बदल दीजिए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप दशमलव हटा के बटे में 100 कर सकते हैं इसको, यानी ये हो जाएगा आपका 133/100। अब आप इसको काटना पीटना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, क्या 7 से कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से इसको देखिए, 7 एकम 7 बचा कितना, हाँ कट जाएगा, ये 7 से ये कट जाएगा, 7 से इसको काट दीजिए, तो 7 एकम 7 बचा आपका 6, तो 63 हो गया, तो 7 नहीं हो 63, है ना, 19 आ जाएगा। अच्छा अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 22, 19 और आपका 38, इसको मल्टीप्लाई करके 10 से भाग देना है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ऐसे करिए ना, इसको तोड़ दीजिए, 11 गुणे 2 कर सकते हैं कि नहीं, 11 गुणे 2 कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 19, ये आपको मन में ही करना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 11, और ये है हमारा 38, ये हमारा 38, और बटे में कितना है दोस्तों 10 है। तो देखिए ये हुआ 19 दूना 38, ये हो गया, और 38 मतलब 38 गुणे 38 है, तो 38 का स्क्वायर लिखना है आपको। 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए स्क्वायर का भी आपको ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी 2 अंक का नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले का स्क्वायर करिए यानी यूनिट डिजिट का, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 का 4 लिखिए, हाथ में बचा 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 8 24, 24 दूना 48, इस 48 में आपको हासिल को जोड़ना है, तो 48 और 6 हो जाएगा 54, मतलब 54 का कितना हो गया 4, हासिल बचा 5। अब इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए यानी दहाई वाले अंक का, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक है, 1444। तो 38 का स्क्वायर 1444 और गुणे 11, है ना, तो भाई 38 गुणे 38 कितना आया 1444, और गुणे 11, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, बटे में 10। 11 से मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे, इस शुरू वाले 4 को लिख दीजिए तो हो गया 4, इसको इसमें जोड़िए 4 4 8, फिर इसको इसमें जोड़िए 4 4 8, फिर इसको इसमें जोड़िए 4 1 5, है ना, फिर ये लास्ट में 1, इतना हो गया बटे 10। तो यहाँ पर बटे 10 करेंगे तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, मतलब 1588.4, 1588 के आसपास आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था लेकिन मस्त सवाल था, ज़बरदस्त था, है ना।
कुछ प्रश्न ऐसे डाल देता है एग्जामिनर ताकि आपका समय उसी में व्यतीत हो जाए और आप आगे के सिंपल सवालों को ना कर पाएँ। ठीक है, तो फंसाने के लिए थोड़ा देता है, बाकी आपको घबराना नहीं है। इस पर आधारित एक सवाल हम लोग यहाँ पर और करते हैं, ठीक ना। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, एक पहिए का व्यास 49 सेंटीमीटर है, यानी व्यास का मतलब 2r का वैल्यू कितना दिया है, 49 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्रांतियों की संख्या, क्रांतियों मतलब रिवॉल्यूशन, यहाँ पर डायरेक्ट आपका ठीक है, क्रांतियाँ नहीं होगा, यहाँ पर चक्कर होगा, है ना। कितने चक्करों की संख्या जिसमें इसे 770 मीटर की दूरी तय करनी होगी, है ना। कितने चक्कर लगाएगा एक पहिया, कितने चक्कर लगाएगा कि वह 770 मीटर दूरी तय कर ले, यानी डिस्टेंस कितना चल रहा है, वो डिस्टेंस आपका चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर डिस्टेंस देखिए कितना चल रहा है, डिस्टेंस 770 मीटर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया है ना। तो जब ये सेंटीमीटर में दिया है तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेना है। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 770 ये पहले से है, 100 का इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 2 जीरो और लग जाएगा ये सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए अब दोनों सेंटीमीटर में हो गए। इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप। कह रहा है चक्करों की संख्या, आप लोग को फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस कितना चलता है, एक चक्कर में चला गया डिस्टेंस इंटू चक्करों की संख्या। डिस्टेंस कितना दिया है, 7 7 1 2 3 0 बराबर 2r का वैल्यू कितना है, 2r का वैल्यू है 49, है ना, इंटू पाई का वैल्यू तो रखना पड़ेगा ना, 22/7 और इंटू n का ही तो वैल्यू हमको चाहिए। यहाँ से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 7, है ना। चलिए ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, यहाँ पर 7 आ गया। इस 7 को इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 3 0 लगा दीजिए, है ना। यानी यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अच्छा अभी और कटेगा ना, चलिए यहाँ पर इसको भी 11 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, इसको भी 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 यानी इतना आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500, है ना, 1000/2 500, यानी n का वैल्यू कितना आ गया, 500 आ गया। मतलब कि वो 500 चक्कर लगाएगा तब 770 मीटर तय कर पाएगा। क्लियर हो गया बात। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के सेशन, आज के क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार प्रश्न लेकर, बेहतरीन सवाल लेकर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।